नमस्कार दोस्तों, विवेकानंद सिविल सर्विस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ललित और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं संविधान एवं राज्य व्यवस्था। आप लोग जानते हैं, इससे पहले हम लोग कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और हमारा एक तरीका है जो हमने डेवलप किया है कि सबसे पहले टॉपिक और उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं या अभी तक के एग्जाम्स में किस टाइप के सवाल आए हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले हमने जो टॉपिक फिनिश किया था वो था संविधान की विशेषताएं। अब संविधान की विशेषताओं पर कौन कौन से सवाल बने हैं वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन जो बेस्ड है वो संविधान की विशेषताओं पर बेस्ड है, ठीक है। सबसे पहला जो सवाल है आपके सामने वो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, ठीक है। यानी जो इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम है, भारत की पूरी जो शासन प्रणाली है उसमें से सर्वोच्च क्या है। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय, भारत में सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च नहीं है, संसद भी सर्वोच्च नहीं है। क्यों? क्योंकि संसद के बनाए हुए जो कानून है उस पर सर्वोच्च न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कोई फैसला दिया है तो संसद कानून के माध्यम से उसको पलट भी सकती है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे पर रोक और संतुलन की स्थिति में काम करते हैं तो फिर ये तो सर्वोच्च नहीं है। धर्म का कोई स्थान नहीं है यहाँ, कम से कम शासन प्रणाली में, क्योंकि हमने तो वैसे भी सेकुलरिज्म को अपनाया है या पंथ निरपेक्ष राज्य की अवधारणा पर हम लोग काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में धर्म तो आएगा ही नहीं। तो आंसर क्या आएगा? संविधान। जो हमारी जो शासन व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च क्या है? संविधान। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना, ठीक है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। यानी कौन सा जो देश है उससे हमने जुडिशियल रिव्यू के कंसेप्ट को लिया है। न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू। तो पहला जो विकल्प है वो है यूनाइटेड किंगडम। यहां से हमने नहीं लिया है क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में जुडिशियल रिव्यू जैसी संकल्पना नहीं है, वहां संसद जो है वो सर्वोच्च है और सर्वोच्च न्यायालय उसमें किसी प्रकार की उसके क्रियाकलापों में रोक नहीं लगाता। दूसरा जो आंसर है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये हमारा उत्तर है, जो विकल्प है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में संसद सर्वोच्च नहीं है। वहां पर जो संसद या जो भी विधायिका है उसके द्वारा बनाए गए कानूनों की रिव्यू किया जा सकता है, समीक्षा की जा सकती है। और यही कंसेप्ट हमने हमारे यहाँ भी अपनाया। अगर संसद कोई भी कानून बनाएगी तो उस कानून को रिव्यू करने का अधिकार है किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। अगर वो कानून संविधान के अनुसार नहीं होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे शून्य भी घोषित कर सकता है। यूएसएसआर है नहीं, ऑस्ट्रेलिया है नहीं, तो आंसर क्या आएगा? बी। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि, मतलब यहाँ आपको भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में क्या अंतर है वो पूछा जा रहा है। डिफरेंस क्या है दोनों में? तो विकल्प के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, ठीक है। ये जो कार्यपालिका है ये यूके में भी है और यही कार्यपालिका हमारे देश में भी है, ठीक है। तो भारत में भी है और यूके में भी है। इसका मतलब ये तो आंसर नहीं बनेगा। सामूहिक उत्तरदायित्व ये भी दोनों में है। द्विसदनीय विधायिका ये भी दोनों में है। यूनाइटेड किंगडम में भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स से और हाउस ऑफ कॉमन से, और हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली। अब आपको ध्यान देना है, ब्रिटेन में, अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन जैसी बात नहीं होती है, ठीक है। ये कहाँ है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है और हमारे देश के अंदर भी है। यानी न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रणाली है वो भारत में भी है और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है। तो आंसर क्या आएगा? डी, ठीक है। यानी ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है, भारत में है, और यही इस दोनों में क्या है? एक अंतर है। नेक्स्ट जो सवाल है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ
और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। ठीक है, कौन सा ऐसा लक्षण है जो दोनों में समान रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता समान रूप से नहीं है। ठीक है, दोनों में एक ही जो नागरिकता का कंसेप्ट है वो समान रूप से नहीं है। दूसरा, संविधान की 3 सूचियां समान रूप से नहीं है। अमेरिका में अलग व्यवस्था है। न्यायपालिका की द्वैधता ये भी समान रूप से नहीं है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि अमेरिका में न्यायपालिका की व्यवस्था अलग है और भारत में द्वैधता नहीं है। भारत में आप लोगों ने पढ़ा भी था विशेषताओं में, भारत में कौन सी एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है, तो ये भी नहीं है। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट, ठीक है, अमेरिका में जिसको फेडरल कोर्ट कहते हैं, हमारे यहाँ उसको सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। तो ये जो व्यवस्था है ये दोनों में समान रूप से है और इसका इस कोर्ट को या इस न्यायालय को अधिकार है कि वो संविधान का निर्वचन करे। निर्वचन से मतलब ऐसा कोई कार्य, ऐसी कोई विधि बनती है, ऐसा कोई कानून बनता है जो संविधान के अनुसार नहीं है, तो ये उसको क्या कर सकता है? शून्य घोषित कर सकता है। तो आंसर आएगा डी, यानी भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से ये चीज पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, यानी जो समवर्ती सूची है वो भारत ने, आपसे क्या सवाल पूछा गया है, किस देश से ली है? समवर्ती सूची किस देश से ली है? तो यूएसए के संविधान से नहीं, स्विट्जरलैंड के संविधान से नहीं, आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जो समवर्ती सूची का जो कंसेप्ट हमने अपनाया है वो प्रभावित है किससे? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और यूएसए साथ नहीं है, तो आंसर ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? यानी जो डीपीएसपी है, वो डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, वो किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये बहुत आसान सवाल है, सभी लोग हम में से इसको जानते हैं। ये आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। कौन से संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक लिस्ट दी गई है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां क्या पूछा गया है? भारत के संविधान के लक्षण और उसको किस देश से ग्रहित किया गया। तो मूल अधिकार, सबसे पहले मूल अधिकार, तो मौलिक अधिकार जो है वो किससे लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली किससे ली गई? यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से। आपात जो उपबंध है वो कनाडा से, ठीक है। आपको इसमें आपात उपबंध जर्मनी, आपात उपबंध किससे लिए गए? जर्मनी से, ठीक है। राज्य की नीति के निदेशक तत्व आयरलैंड, ठीक है, यानी फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया। शासन की संसदीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम से। आपात उपबंध जो है वो जर्मनी से, और राज्य की नीति के निदेशक तत्व कहां से? आयरलैंड से। तो इसका आंसर बनेगा 2 1 4 3, 2 1 4 3। ए नहीं आएगा, बी आएगा ही नहीं, 2 1 4 3, इसका आंसर है सी, ठीक है। अब देखो इसमें इस टाइप का जो सवाल है उसको आप कैसे हल कर सकते थे? जैसे मौलिक अधिकारों के बारे में पता है या कुछ चीजें पता है, मान लीजिए आपको राज्य की नीति के निदेशक तत्व पता है, तो डी ऑप्शन में 3 किस किस में आ रहा है? एक तो सी में आ रहा है और एक डी में आ रहा है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो आप ए और इस बी को क्रॉस कर देंगे, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। फिर अगर एक और आपको हिंट मिल जाए, बाकी को नहीं पता है, जैसे मौलिक अधिकार है वो आपको पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, तो अब आप ये देखिए कि ए में 2 किस में आ रहा है? सिर्फ
इन दो विकल्प में आ रहा है, जबकि ए को तो आप ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो, तो आंसर अपने आप क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो थोड़ा सा ये भी आप लोगों को सोचना है कि अगर एक ही स्टेटमेंट पता है या दो ही पता है तो आंसर किस तरीके से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया, जो फंडामेंटल राइट है उसके कंसेप्ट को लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक संसदात्मक व्यवस्था वाला देश है क्योंकि, सवाल पूछा है क्योंकि प्रस्तावना में संसदात्मक व्यवस्था का उल्लेख है, गलत। प्रस्तावना में संसदीय व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। राज्य का प्रधान निर्वाचित होता है, ये आंसर नहीं है। प्रधानमंत्री संसद का नेता नहीं होता है, ठीक है, ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो है कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। जहां कहीं भी संसदात्मक व्यवस्था है वहां कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, जैसे ब्रिटेन में या भारत में। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो वहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। यानी जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, उनके जो मंत्री है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। तो ये एक ऐसा विकल्प है जो इसकी व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान संसदीय संप्रभुता पर जोर देता है, सही है, लेकिन इससे बेस्ट विकल्प क्या हो सकता है, न्यायिक सर्वोच्चता पर जोर देता है, यह भी सही है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है, यह बेस्ट विकल्प है, डी तो आएगा ही नहीं, ठीक है। यानी जो भारत का संविधान है वो पूर्ण रूप से संसदीय संप्रभुता की बात भी नहीं करता, क्योंकि यहां पूर्ण शब्द नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, पर आपको बेस्ट विकल्प चूज करना है, इसलिए बेस्ट विकल्प क्या आएगा, सी। न्यायिक सर्वोच्चता पर जोर देता है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह न्यायिक सर्वोच्चता नहीं है। संसदीय संप्रभुता है, लेकिन ब्रिटेन की तरह संसदीय संप्रभुता नहीं है, दोनों का मिश्रण है, और मिश्रण विकल्प सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शासन विधान की विशेषताएं नहीं है। कीवर्ड क्या है, विशेषता कौन सी नहीं है, मंत्रिमंडलात्मक शासन का प्रभाव, यानी मंत्रिमंडल का जो शासन है उसका ज्यादा प्रभाव होता है, ये विशेषता है। संसदात्मक शासन विशेषता है। प्रधानमंत्री का प्रभाव ज्यादा होता है, ये भी विशेषता है। अध्यक्षात्मक शासन ये विशेषता नहीं है। ये विशेषता किसकी है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की है, भारत की नहीं है। नेक्स्ट जो सवाल है वो ये है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता से, भारत राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का सदस्य, तो उससे क्या होगा, भारत की संप्रभुता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता। भारत को पृथक कर लेना चाहिए, ये तो कोई मतलब नहीं है। आजकल तो मैक्सिमम जो देश है वो सामाजिक आर्थिक सहयोग के लिए एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। भारत की संप्रभुता पर कोई विपरीत विधिक प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, ब्रिटिश सम्राट के प्रति भारत की निष्ठा प्रकट होती है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। हमने हमारी स्वीकृति से किया था, हम चाहे तो अलग हो सकते हैं। इसका आंसर आएगा सी, भारत की संप्रभुता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। जो बेस्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो यही है। संविधान का निम्न में से कौन सा तत्व गांधी जी के विचारों से प्रभावित नहीं है, ठीक है। यानी जो गांधी जी के विचार है वो उसमें नहीं आता। पंथ निरपेक्षता, पंचायती राज, कुटीर उद्योग, मद्य निषेध, ठीक है। अब देखिए ये चीजें, मद्य निषेध की बात गांधी जी करते थे, लघु और कुटीर उद्योगों की बात गांधी जी करते थे, पंचायती राज की भी बात गांधी जी करते थे। तो आंसर क्या आएगा, धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, ठीक है। ये गांधी जी के विचार नहीं थे, और कम से कम संविधान के बनाने के मामले में ये विचार नहीं थे, ये आपको याद रखना है। और खासकर अगर यहाँ ये शब्द रिलीजन है तो फिर तो गांधी जी के विचार ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। तो आंसर क्या आएगा,
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को संकटकालीन अवस्था में संविधान को स्थगित करने की जो शक्तियां दी गई है निम्न से मेल खाती है। ठीक है, यानी भारत का जो राष्ट्रपति है वो जब आपातकाल लगता है, ठीक है, क्या लगता है, जब आपातकाल लगता है तो संविधान के कुछ अधिकारों को स्थगित कर सकता है, और वो अधिकार कौन से हैं, खासकर फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को स्थगित कर देता है तो वो कहां से प्राप्त हुआ हमें, अमेरिकी संविधान से हमें प्राप्त नहीं हुआ है, कनाडा के संविधान से भी नहीं, आयरिश संविधान से भी नहीं, जर्मनी के वाइमर संविधान से। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो, कि विभिन्न देशों के प्रभाव में कि जब देश के अंदर आपात की उद्घोषणा की जाती है तो मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, और ये कंसेप्ट जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान, लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान संघात्मक व्यवस्था को बढ़ावा देता है। अभी स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही नहीं, संघात्मक व्यवस्था को बिल्कुल महत्व नहीं देता, गलत है, संघात्मक एवं एकात्म व्यवस्था का मिश्रण है, ये सही है। ठीक है, भारतीय संविधान में कुछ विशेषताएं ऐसी हमने पढ़ा था, कुछ विशेषताएं ऐसी है जो संघात्मक की है, कुछ विशेषताएं ऐसी है जो एकात्मक की है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से सवाल थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए संविधान की विशेषताओं पर आधारित। ठीक है, आप लोग पहले संविधान की विशेषताओं वाले लेक्चर देखिए, उसके बाद फिर इन क्वेश्चन पर आप फोकस करना, तो आपको पता चलेगा, आपका एक ओवरव्यू तैयार होगा कि सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेरी है, किसी प्रकार का आपको लगता है कि जवाब आपको नहीं मिला है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है ऐप का, आप उस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।